नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस द्विवेदी और आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। तो इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट संतोष। एडवोकेट संतोष के बारे में मैं आपको बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावे संतोष जी वकालत तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक खासियत ये है कि जो पटना में बहुत सारे ऐसे निर्धन परिवार, बेसहारा लोग होते हैं जो रोजी रोटी के लिए आते हैं और किसी कारण से जेल चले जाते हैं और उनकी कोई भी पैरवी नहीं करने वाला होता है। ऐसे में संतोष जी उनके लिए आवाज़ बनते हैं, उनके लिए पैरवी करते हैं, उनके लिए वकालत करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको छुड़वाते हैं। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट संतोष जी से। संतोष जी, संपूर्ण भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। संतोष जी, मैंने सुना है कि आप गरीबों का, निर्धन लोग होते हैं या जो बिल्कुल बेसहारा लोग होते हैं, उनकी आप काफ़ी मदद करते हैं। बहुत सही सुने हैं आप, चूँकि देखिए राजधानी पटना होने के चलते बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पटना आकर के रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और छोटे मोटे गलती करने के कारण वो जेल चले जाते हैं जी। और ऐसी स्थिति में चूँकि वो हालांकि पढ़े लिखे भी कम होते हैं, घर का कॉन्टेक्ट नंबर याद नहीं होता है उनके पास, जिसके चलते वो परिवार को जानकारी नहीं हो पाता है जी। और आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो अधिवक्ता को फीस भी नहीं दे पाते हैं और ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं। और आप उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और उसके लिए हम जमानत आवेदन दाखिल करते हैं, बेल करवाते हैं। आप ये सारी जो लंबी लड़ाई लड़ते हैं, इसको काफ़ी टफ होता होगा, काफ़ी कठिन होता होगा। कैसे इसकी प्रक्रिया को आप मतलब पूरा करते हैं? क्या इसके लिए आप मतलब स्टेप्स उठाते हैं? देखिए, चूंकि हम बचपन से भी सुनते आ रहे थे कि अमुक विधायक किसी के बच्ची के शादी में कुछ रुपए दे दिए, तो मेरा मनसा शुरू से था कि हम मेरे पास भी कुछ पैसा हो तो हम भी किसी को मदद कर पाए। लेकिन चूंकि हम इस प्रोफेशन में आ गए तो हम चाहते थे कि इसी प्रोफेशन में लोगों को मदद करें। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे एक साथी प्रवीण जी हैं, जिनके साथ हम जेल पर जाना शुरू किए और आज हम प्रत्येक रविवार के रविवार उसमें जो सबके हम बंदी दरबार लगाते हैं वहाँ पे, और उसमें हम चिन्हित करते हैं कि जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, उनको फीस देने के लिए पैसा नहीं है और जो पटना से बाहर के हैं, कई बार तो उड़ीसा के थे, झारखंड के थे, यूपी के थे, बंगाल के थे, ऐसे लोगों को भी हम बेल दिलवाए हैं। अब तक कितने लोगों को आपने बेल दिलवा चुका मतलब होंगे आप, या फिर कितने, मतलब वो एक अंदाजा आप बता सकते हैं? देखिए, ये काम हम 2017 से करते चले आ रहे हैं और अभी तक 400 के आसपास में, 2020 तक 355 के आसपास में हम किए थे और इधर कोविड में भी लगातार हम लीगल एड देते आ रहे हैं। अच्छा। तो ये बताइए सर कि आप वकालत करते हैं, सिविल कोर्ट में वकील भी हैं, और लेकिन राजनीति की तरफ से कैसे रुझान हुआ? विकासशील इंसान पार्टी से आप कैसे जुड़े? देखिए, चूँकि आप किसी को सेवा करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वो विकासशील इंसान पार्टी है। अच्छा, तो विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी से आप प्रभावित हैं? अच्छा, और उनके विचारों से, उनके बातों से आप प्रभावित हैं। तो आगे आने वाले दिनों में क्या आप कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर वकालत ही करते रहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो वकालत ही हम कर रहे हैं और आगे भी वकालत मेरा जारी रहेगा। अच्छा, और भविष्य में देखेंगे। अच्छा, मौका मिलता है तो एक ऑप्शन आपने रखा हुआ है। हाँ, मौका और फिलहाल आप वकालत करते रहेंगे। अच्छा, तो कोरोना काल में भी आप एक्टिव थे, कोरोना काल में भी आपने लोगों को मतलब कि गाइड किया, मदद किया, या उस समय भी कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए? कुछ ऐसे यादगार लम्हे, यादगार पल बताइए जो काफ़ी इमोशनल हो और झकझोर देने वाला रहा हो। देखिए, एक उड़ीसा का बंदी था जी यहाँ पे जी, वो लगभग 4 साल 8 महीना से जेल में रहा जी, और उसके परिवार वाले भी मान चुके थे कि वो आदमी जो है मर चुका है जी। तो हमारे साथी के सहयोग से, जब बताया आपको, हमारे प्रवीण जी एक साथी हैं जिनके सहयोग से उड़ीसा में उसका जो घर का पता था उसको हम लोग पता करवाया और उसके बाद उस लड़के का पिता, मामा और भाई वो पटना आया। फिर हम लोग माननीय न्यायालय से उसका जमानत करवा करके और उसको हम लोग जेल से बाहर करवाए। अभी उसका इलाज चल रहा है। हम लोग समय समय पर उनसे बात भी करते रहते हैं। चलिए, यानी कि उसको आप लोगों ने भरपूर मदद किया। एक और बंदी था जिसकी पत्नी विधवा की तरह रहना चालू कर दी थी, क्योंकि लंबे समय तक उससे बात नहीं हो पाया था जिसके चलते उनको लगा, परिवार को लगा होगा कि वो आदमी मर चुका है। काफी नेक काम है ये, बिल्कुल काफी नेक काम कर रहे हैं आप संतोष जी, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप इसकी चर्चा तो खैर पूरे पटना में आप अपने आप में एक उदाहरण है और एक अपने आप एक मिसाल है जो ये काम कर रहे हैं। तो और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक रूप से एक्टिव होना चाहते हैं?
आप या फिर सिर्फ वकालत के माध्यम से अपनी देखिए सेवा अभी देना चाहते हैं? 2019 दिसंबर में हम लोग एक लॉ फाउंडेशन नाम से संस्था बनाया है जी और अभी इस हाल में कोविड-19 में 300 परिवारों में हम लोग राशन किट का भी बंटवारा किए हैं पुनपुर बाढ़ साइड में और पटना डिस्ट्रिक्ट में जो और ज़्यादातर उसको हम लोग दिए हैं जो जिसको हम लोग लीगल एक्ट के तहत बंदी को छुड़वाए हैं अच्छा। जो बेघर हैं और जो निर्धन परिवार से आते अच्छा, आप हैं। वकील हैं, वकीलों की क्या सबसे बड़ी समस्या है? कि पटना सिविल कोर्ट में पिछली बार भी आया था तो सुन रहा था कि यहाँ काफी मतलब कि मैं समझ नहीं सका था क्योंकि मैं काफी हड़बड़ी में था। कुछ वो लोग बोल रहे थे कि वकीलों की यहाँ बैठने की समस्या ठीक से व्यवस्था नहीं की जाती है, वकीलों के लिए लड़ाई मतलब बढ़िया से जो है वो आवाज़ नहीं कोई उठा रहा है, वकीलों को कोई देखने वाला नहीं। क्या ये बात सच है? देखिए बैठने का समस्या तो है, जैसे कि आप अभी आए होंगे तो आपको दिख गया होगा बहुत से लोग सड़क किनारे अभी भी टेबल और कुर्सी लगा कर बैठे होंगे जी तो बैठने का समस्या तो है। साथ ही अभी कोविड-19 में सबसे बड़ा समस्या जो एडवोकेटों के साथ ये हो गया है क्योंकि सभी लोगों के पास टेक्निकल जानकारी नहीं है और अभी ईमेल के थ्रू सब कुछ हो रहा है, वर्चुअल काम चल रहा है। इसमें एक एडवोकेट के पास लैपटॉप होना जरूरी है, एक प्रिंटर होना जरूरी है, स्कैनर होना जरूरी है, उनको टाइपिंग आना चाहिए। जब तक वो टाइपिंग नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहेंगे तो ये जानकारी जिनके पास नहीं होगा वो वर्चुअल में काम नहीं कर पाएंगे और उस काम को करने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए और साथ साथ वो सिस्टम चाहिए और सिस्टम को उनको रखने के लिए 50,000 रुपया की ज़रूरत है जो कि अभी अधिवक्ताओं के लिए पिछले कोविड से लेकर अभी तक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये थे एडवोकेट संतोष जी और सुनी आपने की बातें कि किस तरह से समाज को जो है ये मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं और वकीलों की जो समस्या है उसको भी ये उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से भी ये सक्रिय रहने की अपनी बात कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़।